सर्दियों की रातें, सर्दियों की ठंडी हवाएं जब मैदानों और पहाड़ों से होकर गुजरती हैं तो अपने साथ एक अलग तरह की सिहरन लाती हैं। आसमान से गिरती बर्फ की परतें, घने कुहासे में लिपटी सुबहें और चूल्हे की गर्माहटें सब मिलकर सर्दियों को एक अनोखा एहसास देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक सर्दी की है जब इंसानियत की गर्माहट ने ठंड को मात दी। ये कहानी है आदित्य की, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में अपनी पत्नी नंदिनी और 7 साल की बेटी परी के साथ रहता था। उनका घर साधारण था, एक छोटा सा मिट्टी का मकान, लकड़ी का दरवाजा और अंदर एक पुराना चूल्हा जो ठंड से बचाने का एकमात्र सहारा था। गांव के बाकी लोगों की तरह यह आदित्य की जिंदगी भी रोजमर्रा की मुश्किलों में गुजरती थी। दिन भर खेतों में मेहनत करना, रात को चूल्हे के पास बैठकर परिवार के साथ वक्त बिताना और हर पल एक बेहतर कल की उम्मीद करना। ठंड की शुरुआत उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। दिसंबर की शुरुआत से ही ठंडी हवाएं बर्फ की चादर बिछा चुकी थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी ठंड उन्होंने दशकों में नहीं देखी। गांव में ज्यादातर लोग लकड़ियां जलाकर किसी तरह ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। आदित्य का घर भी ठंड से कांप रहा था। उनके पास सिर्फ 2 पुराने कंबल थे। एक कंबल परी को ओढ़ा दिया गया था और दूसरा आदित्य और नंदिनी के लिए बचा था। ठंड इतनी तेज थी कि रात को सोना मुश्किल हो जाता था। नंदिनी बार बार चूल्हे में लकड़ियां डालती, लेकिन लकड़ियां भी खत्म होने लगी थीं। आदित्य, पता नहीं ये ठंड कब खत्म होगी, लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं। नंदिनी, हमें बस खुद को मजबूत रखना होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। आदित्य ने उसे दिलासा दिया। अजनबी की पुकार। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आदित्य को बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई अपनी आखिरी ताकत से मदद मांग रहा हो। आदित्य ने तुरंत नंदिनी को जगाया। सुनो, बाहर कोई है, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत है। इतनी ठंड में बाहर जाना सही होगा? क्या पता ये कोई धोखा हो? नंदिनी ने चिंता जताई। अगर ये सचमुच किसी की पुकार है और हमने अनसुना कर दिया तो? आदित्य ने अपनी पुरानी शाल उठाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर कड़ाके की ठंड थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और जमीन बर्फ से ढकी थी। आवाज पास के पेड़ के पास से आ रही थी। आदित्य ने देखा कि एक बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बेहोशी की हालत में थी। इंसानियत की परीक्षा। आदित्य ने बिना देर किए उसे घर के अंदर लाया। नंदिनी ने उसे चूल्हे के पास बैठाया और गर्म पानी दिया। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई थी, ठंड ने मेरी हालत खराब कर दी। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ बैठिए, हम आपके लिए कुछ इंतजाम करते हैं। आदित्य ने उसे दिलासा दिया। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास खुद के लिए भी पर्याप्त कंबल नहीं थे। नंदिनी ने अपने हिस्से का कंबल बूढ़ी औरत को ओढ़ा दिया। पर हम कैसे? नंदिनी ने पूछा। हमारे पास कुछ कम है तो क्या हुआ, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, आदित्य ने जवाब दिया। सुबह की आशा। अगली सुबह गांव के प्रधान ने घोषणा की कि रात में किसी ने एक अजनबी की मदद की है, जिसने ठंड में अपनी जान गंवाने से बचा ली। बूढ़ी औरत ने आदित्य और नंदिनी का धन्यवाद करते हुए बताया कि वह एक बड़े शहर की जमींदार थी और अपने बेटे से मिलने गांव आई थी। रास्ता भटकने और ठंड ने उसकी हालत खराब कर दी थी। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद कुछ दिनों में
बूढ़ी औरत ने गांव में कंबल, लकड़ियां और दवाइयों का इंतजाम करवाया। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। आदित्य ने कभी यह सोचकर मदद नहीं की थी कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन उसकी निस्वार्थता ने सबका दिल जीत लिया। परिवार की नई शुरुआत। उस घटना के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। जमींदार ने उसकी आर्थिक मदद की, जिससे वह अपने खेतों को बेहतर कर सका। परी को पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। नंदिनी ने भी गांव की औरतों के साथ मिलकर ठंड के लिए ऊन के कपड़े बुनने का काम शुरू कर दिया। सर्दियां अब हर साल आती थीं, लेकिन उस सर्दी की बात ही अलग थी। वह सर्द रात आदित्य और उसके परिवार के लिए इंसानियत का सबसे बड़ा सबक बन गई। अंतिम संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। सर्दियों की ठंड चाहे जितनी कड़ी हो, इंसानियत की गर्माहट उसे पिघला सकती है। आदित्य ने दिखा दिया कि मुश्किल हालातों में भी दूसरों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है।